नमस्कार दोस्तों, बेवतन में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम ग्राम पंचायत मसूरी पहुंची है। यहाँ पर जो सेक्रेटरी है और रोजगार सहायक है, जिसके द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, उसको हमने देखने पहुंचे हैं। क्योंकि यहाँ पे आज कृपा यहाँ पे एक खेत है, वहाँ पे निर्माण हो रहा था काम, और उस काम पर ये लालू भैया है, ये खड़े हुए लालू भैया। क्या नाम लालू भैया आपका? लालू ओझा हैं। कौन से गांव के निवासी हैं आप? मसूरी। एक ग्राम पंचायत मसूरी के निवासी हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे, आज आपके जो रोजगार सहायक हैं और आपके जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक तालाब का निर्माण होना दिखाया गया है, तो वो निर्माण कहाँ चल रहा है, आप बता सकते हैं? नहीं, इस बारे में मुझे कुछ कोई जानकारी नहीं है, पक्का पता है? यहाँ पर ये लालू भैया, इनसे मेरी बात हुई है। आज इन्हें एक तालाब है, उस तालाब के निर्माण पर होना चाहिए था। उस तालाब का नाम मैं बता देता हूँ। कृपाल सिंह का जो खेत है, वहाँ पे एक तालाब है, नवीन तालाब निर्माण होना बताया गया, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई लेबर दिखाई दी है और ना ही कोई मजदूर दिखाई दिए है। और संबंधित मजदूरों से हमने चर्चा की तो हमने हकीकत जानी, तो देखकर दंग रह गए हैं। ये लालू भैया को वहाँ काम होना चाहिए। आज अच्छा, अभी तक आपको कोई मजदूरी मिली है कि नहीं मिली? नहीं। आपके खाते में कोई पैसा शासकीय आया है कि नहीं आया? नहीं आया। इन भैया को कोई मजदूरी नहीं मिली है और ना ही पैसा आया है। ठीक है। अच्छा भाई साहब, ये भैया खड़े हुए हैं, कौन से गांव के निवासी? मसूरी के निवासी। ये भैया मसूरी के निवासी हैं। भैया, आपके जो भाई का जो नाम था, वो बाहर गया पेपर देने, क्या नाम उसका? मनीष ओझा है। मनीष ओझा का पेपर देने गए हैं, परीक्षा देने गए हैं, जबकि मनीष ओझा को कहाँ होना चाहिए था? कृपाल सिंह का जो खेत है, वहाँ पे जो तालाब निर्माण चल रहा है 18 दिसंबर को, लेकिन वो पेपर देने चले गए क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हमें आज काम करना है। क्योंकि यहाँ जो रोजगार सहायक है महिपाल सिंह, तो उसको जब बताएगा नहीं तो फिर मजदूर कहाँ से काम करेंगे? तो आपके जो भाई हैं मनीष, उनको पता नहीं था कि आज हमें खेत तो तालाब वहाँ काम करना था? अच्छा, अगर जानकारी होती तो वहाँ शायद काम करने वो जाते, तो उनको जानकारी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर वो काम करने के लिए नहीं जा पाए होंगे और इस वजह से वो परीक्षा देने चले गए होंगे। और इतना ही नहीं, मैंने अन्य ग्रामीणों से वहाँ और चर्चा की। काफ़ी यहाँ मजदूर हैं, वो गुहा में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, काफ़ी मजदूर हैं, भिंड भी निकल गए होंगे। लेकिन आज जो तालाब है, जो कृपाल सिंह का है, वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन कोई भी मजदूर वहाँ पे क्यों नहीं है? क्या ये पूरी जो लापरवाही है 50 मजदूरों की, क्या ये कागजों में चलती रहेगी या फिर असल मजदूरों को यहाँ रोजगार भी मिलेगा? यहाँ पे एक सरपंच साहब हैं, वो तो रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेक्रेटरी है, रोजगार सहायक है, उनकी मंशा नहीं है काम देने की। वो सरासर फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। हम सरपंच साहब बैठे उनसे चर्चा करेंगे। सरपंच साहब, क्या नाम अपना? हमारा जितेंद्र है। अच्छा, आप कौन से गांव के सरपंच हैं? मसूरी गांव। जितेंद्र सरपंच साहब खड़े हुए हैं, इनका ये मसूरी गांव के सरपंच हैं। जब सरपंच साहब, आज आपके यहाँ जो एक तालाब का निर्माण चल रहा है, क्या इसके बारे में आपको पता है? नहीं है पता। हमारे यहाँ ये सरपंच खड़े हुए हैं पास में, और मैं रियलिटी देखा है गांव में जाके, जीरो पे मैंने रिपोर्ट की है। तो सरपंच साहब को खुद पता नहीं है कि तालाब का निर्माण कहाँ हो रहा है और वहाँ कितने मजदूर लगना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि सरपंच साहब के साथ भी छलावा हो रहा है। सरपंच साहब के साथ भी 420 की जा रही है। उस 420 में जो रोजगार सहायक है, उसके द्वारा ये गड़बड़ हो रही है। सरपंच साहब, यहाँ पे 50 मजदूरों को वहाँ होना चाहिए था मौके पर, तो इसके बारे में क्या आपको रोजगार सहायक है और सेक्रेटरी उसने बताया था क्या? नहीं बताया था। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आई है, हमारे ओबीसी के सरपंच हैं जितेंद्र ओझा जी, और इस वजह से यहाँ पे जो सेक्रेटरी है वो भदौरिया जी है और महिपाल सिंह, और उन्होंने अपना बेटे का मस्टर्ड डाला है, शैलन नाम है उनका। और जब अब सोच लो, अपने जो परिवार के लोग हैं उनको ही लाभ दे रहे हैं, जबकि नियम है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने घर वालों को लाभ नहीं दे सकता है। लेकिन इस पंचायत में तो जो सेक्रेटरी है, रोजगार सहायक है, वो उनको ही लाभ दिलाना चाहता है। अच्छा सरपंच साहब, उस जो मस्टर जो डाला जाता है उसमें साइन होते हैं, तो थोड़ा सा साइन होते हैं, तो आपके साइन कभी उस पर कराए गए कि नहीं कराए गए? मस्टर पर साइन नहीं कराए गए? अच्छा, कोई साइन नहीं हुआ। ये मैंने तो आज रियलिटी देखी है पहली बार, काफ़ी पहले समय भी नरेगा यहाँ पे चलाई गई थी, तो आपके क्या साइन कभी हुए? नहीं हुए। हमने यहाँ पे सरपंच साहब से रूबरू हुए और ज़मीन हकीकत देखी। सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि एक सरपंच के नीचे एक रोजगार सहायक और सेक्रेटरी काम करता है। जो सरपंच के नीचे काम करते हैं उन्हीं के अंडर में उनको काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी और रोजगार सहायक है वो सरपंच से ऊपर है, क्योंकि उन्होंने सरपंच को इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो उनको पता चल जाएगा कि हमें
कहाँ से रुपए निकलेंगे? तो सारा जो पैसा है फर्जीवाड़े में जा रहा है। जो मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए था, जॉब मिलना चाहिए था, काम मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो परेशान हैं। और सरपंच साहब, आपके जो मजदूर हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। और अगर यहाँ रोजगार मिलता तो वो यहीं रहते। हाँ, रहते। तो इसीलिए जो आपका सेक्रेटरी है आपको नहीं बताता है नहीं, और सरासर मनमानी करता है। ये तब से कर रहा है मनमानी, जब से आप जीते हैं तभी से। हम ग्राम मसूरी से ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रोजगार न मिलने की वजह से जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं? कहीं ग्वालियर जा रहे हैं, कहीं गुवाहाटी जा रहे हैं, कहीं दिल्ली जा रहे हैं, मतलब अपना रोजगार के लिए। जबकि पीएम की मंशा है कि गांव के लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा की जो महत्वपूर्ण योजना थी वो ये थी कि गांव ग्रामीणों को लाभ मिले, लेकिन यहाँ ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए बेचारे परेशान होते हैं। ये भैया से पूछना चाहें, भैया आप भी बताओ, आपको यहाँ कभी काम नहीं मिला? नहीं, एक बार भी काम नहीं मिला? एक बार और आपके नाम से फर्जी मस्टर चला रहा है, फर्जी पैसे निकाले जा रहे हैं, तो आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? मुझे ठीक है भैया, ये आप बताइए, आपके भाई के नाम पे जो मस्टर डाला है, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज भैया, आपके भाई को यहाँ मजदूरी कभी मिली है कि नहीं मिली है? नहीं, कभी। तो आपके भाई के नाम से पैसा तो ये लोग निकाल रहे हैं, तो जानकारी नहीं, पता नहीं। हमने इन लोगों से सबसे चर्चा की है, जो ग्रामीण हैं यहाँ पे, इन्हें सब बताया। सरपंच साहब की सबसे बड़ी चार्जशीट है फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी सील जो उनने बना के रखी है, वहाँ सील लगाते हैं, साइन भी करते हैं, क्योंकि बिना सरपंच के और सेक्रेटरी के साइन करे हुए कोई पैसा पास नहीं हो सकता है। नरेगा नहीं बनाई चलाई जा सकती, लेकिन यहाँ पे नरेगा धड़ल्ले से चल रही है। और असल जो मजदूर होते हैं उनको लाभ मिलना चाहिए था, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट शशिकांत गोयल की मसूरी से। धन्यवाद। लोकेशन नहीं आ रही ना। एक ग्राम पंचायत मसूरी में हम खड़े हुए हैं, जहाँ पे एक कृपाल सिंह का खेत है, जहाँ पे देखिए किस तरह से तालाब का निर्माण कराया गया है। सेक्रेटरी और रोजगार सहायक और इंजीनियरों के द्वारा यहाँ पे मिलीभगत से यहाँ पे फर्जी मस्टर डाले जा रहे हैं। 50 मजदूर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मौके पे कोई भी मजदूर नहीं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आपको हम बता दें, अभी हम ग्राम पंचायत मसूरी है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर रोजगार सहायक और सेक्रेटरी द्वारा देखिए किस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर ये ग्राम पंचायत है मसूरी, जहाँ पर ये आज तालाब का एक निर्माण होना दिखाया गया है। आज दिन सोमवार है और आज यहाँ पर तालाब का निर्माण होना था, 18 तारीख है, और यहाँ पर देखिए कोई भी निर्माण नहीं चल रहा है। ये जो ये तालाब है, ये दिखाइए, मैं आपसे दिखाऊंगा, यहाँ दिखाइए। यहाँ पे 50 मजदूर मौके पर होना चाहिए था, लेकिन दूर दूर तक यहाँ तो ना तो काम कराया गया आज की डेट में, और ना ही कोई मजदूर काम कर रहे हैं। ये पार भी देखो खुदी हुई है, यहाँ पे लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी घास यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पे कृपाल सिंह का खेत है, और कृपाल सिंह के खेत के पास ये नवीन तालाब निर्माण होना दिखाया गया है। यहाँ पर इस मिली भगत में केवल जो रोजगार सहायक हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा ये भ्रष्टाचार नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर और भी किसी के मिली भगत से इस पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ 50 मजदूर होना चाहिए था, लेकिन अभी 12:30 बज चुके हैं, लेकिन मौके पर अभी कोई भी मजदूर यहाँ पे नहीं है। और सरासर यहाँ पे कागजों में ये काम चल रहा है, कागजों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इनकी मानसिकता ये है कि कागजों में काम कराकर पैसा निकालना है। हकीकत में ये मजदूरों को रोजगार नहीं देना चाहते हैं। ये ग्राम पंचायत मसूरी का है। आज 18 दिसंबर को यहाँ पे 50 मजदूर काम करती हुए होना चाहिए था, लेकिन मौके पे कोई भी नहीं है, सिर्फ फर्जीवाड़ा है पूरा। एक बार और दिखाइए, यहाँ पे सिंगल ही मजदूर काम नहीं कर रहा है। और ग्राउंड रिपोर्ट 0 से हमने आज बनाई है ग्राम पंचायत मसूरी, कृपाल सिंह खेत के पास। और यहाँ पर सेक्रेटरी हैं महिपाल सिंह जादौन हैं, इनके द्वारा भी फर्जीवाड़ा यहाँ चल रहा है। और रोजगार सहायक हैं, उनके द्वारा भी यहाँ फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये लंबे समय से था, आज हमने ये हकीकत देखी। यहाँ पे कोई मजदूर नहीं है। आज हम 0 रिपोर्ट दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत मसूरी से। कृपाल सिंह का खेत के पास ये तालाब है, नवीन निर्माण दिखाया गया है। नवीन तो छोड़िए, यहाँ पर शुरुआत तो हुई नहीं है, पुराने तालाब को ये नया दिखाया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा खोद दिया है, जगह जगह खोद दिया थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ मजदूरों से कोई काम नहीं है, सिर्फ कागजों में फर्जीवाड़ा है। धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से अटेर क्षेत्री जो ग्राम पंचायत मसूरी में वहाँ पर किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है और यहाँ पर जो नरेगा चलाई जा रही है, यहाँ पर जो मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिए था वहाँ उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि सरपंच को कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे GRS है, खुद ही अपनी मनमर्जी कर रहा है और ये मनमर्जी में यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनकी भी सहभागिता है और उनका भी मिली भगत है, इसलिए उनके द्वारा ये सब कुछ चल रहा है। आज 18 दिसंबर को यहाँ पर जो तालाब है, कृपाल सिंह के खेत के पास एक तालाब का निर्माण होना चाहिए था, जहाँ पर 50 मजदूर मौके पे काम करना चाहिए था, लेकिन मौके पे एक भी मजदूर नहीं है। ग्राम पंचायत मसूरी में खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो हमने कृपाल सिंह का खेत है, यहाँ पे देखिए किस तरह से तालाब का निर्माण कराया गया है। सेक्रेटरी तो उसने और बोला कि रोजगार हम सहायक अभी और इंजीनियर इसी द्वारा यहाँ कार्यक्रम पे में व्यस्त हैं, यहाँ हम पे आपको फर्जी वर्जन नहीं दे जा रहे सकते हैं। हैं, हम बाद में बात करेंगे। अरे आप फर्जीवाड़ा कोई भी करोगे तो आप मजदूर बाद में बात तो करोगे, क्योंकि फर्जीवाड़ा जो करते हैं ना वो इस तरह से ही बयान देते हैं। क्योंकि फर्जीवाड़ा ही जब इतना था, हम जमीन हकीकत जानने के लिए जब प्रयास किया तो वो बताने से इनकार किया और अपना पल्लड़ झाड़ लिया। हम आपको बता दें, ये ग्राम पंचायत मसूरी जो कृपाल सिंह के जो तालाब है वहाँ पे काफ़ी लोगों को होना चाहिए था। जैसे हमने चर्चा की, जो सौरभ जैन इनका मस्टर डला हुआ था, ये भिंड निवासी हैं, भिंड में रहते हैं, बताया कि हम भिंड में हैं। वहीं हमने और पड़ताल की है, नदीम खान है जो काफ़ी समय से रोजगार तलाश में गोवा जा चुके हैं, जबकि इनको रोजगार अगर मिलता तो शायद ये गांव में ही अपना घर भरण पोषण कर रहे होते। वहीं सैलन सिंह हैं जो ग्वालियर रहते हैं, जो सेक्रेटरी का लड़का बताया जा रहा है और ये ग्वालियर रहता है, जिसका मास्टर डला हुआ, जबकि यहाँ पे तालाब पे मौजूद होना चाहिए था जहाँ काम करना चाहिए था। इसी के बाद हम इंदर सिंह के बारे में जो मजदूर हैं इस तालाब पे, उनकी पड़ताल की गई तो वो भी मसूरी गांव से भिंड निकल चुके थे। यहाँ पे इस तरह से लापरवाही सरासर सामने आ रही है। वकील खान है वो गुहा रहते हैं, गुहा में उमेश खान है वो एक टमटम चलाते हैं, उससे उनका भरण पोषण होता है। क्योंकि जब रोजगार सहायक और सेक्रेटरी के द्वारा जब इस तरह से वो नहीं दिया जाएगा उन्हें रोजगार, तो बेचारा टमटम चला के अपना भरण पोषण तो करेगा ही। वहीं राजेश ओझा है, जब उनकी पड़ताल की गई तो पता चला वो अहमदाबाद रहते हैं काम की तलाश में। वहीं मनीष और रशीम खान ये भी गोवा में काम के लिए रहते हैं, तलाश में रहते हैं, क्योंकि इनको जब गांव में रोजगार नहीं मिलता तो वहाँ पे काम तो करेंगे, क्योंकि भरण पोषण तो करना है। यहाँ PM जो मोदी की योजना है नरेगा जिसे बोलते हैं, वहाँ उसके जरिए इन्हें 100 दिन का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। असली फर्जीवाड़ा तो ये तब सामने आया यहाँ पे जब सरपंच साहब से मैंने चर्चा की, उनने बताया कि मेरे नाम से यहाँ ये सील लगाता है, मेरे नाम से साइनी करता है। जो असल सरपंच है इस गांव में उनको तो कुछ पता ही नहीं है, सब उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। सरपंच को बिल्कुल ही नियम के बारे में जानकारी नहीं दी गई, उसने कैसे काम करना चाहिए था, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं बताया है। रोजगार जो सहायक है, सेक्रेटरी है, उसकी मनमानी यहाँ पे चरम पर है। यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेगा के तहत काम मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिलता है। मैंने जो यहाँ के जो मजदूरों से हम रूबरू हुए और अन्य हम लोगों से चर्चा की, उसको हम हमारे जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ फर्जीवाड़ा होता है। उनकी जुबानी आप सुने। धन्यवाद।